आइए 100 रुपए के दास तेरे बच्चे वीरेंद्र शर्मा जी के दास माँ भगवती के श्री चरणों के पास आइए भक्त 5-6 मिनट का समय सभी अगर माथा टेकते रहे अपने मस्त जबरदस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जौहरीपुर के खजानी नगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर माता का जागरण आयोजित किया। वहीं आयोजन कराने वाले वीरेंद्र शर्मा के पुत्र और बहू की 12वीं सालगिरह पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री जलेश्वरानंद गिरी जी ने महाराज जल वाले गुरु जी ने आशीर्वाद देते हुए सभी को संगठित किया। महिलाओं को सशक्त करने, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा लेने का आह्वान किया। वहीं भक्तों ने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्वामी जी से हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने खास बातचीत की। महामंडलेश्वर ने बताया कि सनातन से सत्कर्म होते रहने चाहिए, जिससे हमारी पीढ़ियां किसी भी दोष से पीड़ित नहीं होती, धर्म कर्म के कार्य में आगे रहती है। जब हम सत्कर्म करेंगे, 500 सालों बाद हमने राम मंदिर का भव्य रूप देख लिया, कुछ समय बाद मथुरा में भी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर देखेंगे। ये हमारे सत्कर्मों का ही नतीजा है। जिस तरह सनातनियों का परिवार बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, इससे साफ हो गया हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। और क्या कहा महामंडलेश्वर ने, देखे हमारी विशेष रिपोर्ट। पर श्रृंगार में और फैशन में बहुत बड़ा मन को सजाइए, शरीर की सुंदरता थोड़ी देर के लिए। आज शादी विवाह में सुना है, देखा है, लाखों लाखों रुपए ब्यूटी पार्लर वालों को देते हैं जी, महीनों महीनों तक। आज हम उपस्थित हैं जौहरीपुर में और हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी जलेश्वर आनंद गिरी महाराज जी हैं, जिनको जल बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है, और क्योंकि आज परशुराम जयंती भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज परशुराम जयंती का पावन पर्व भी है और हम यहाँ माँ भगवती जागरण के लिए आए हैं। जागरण माँ भगवती का एक पवित्र अनुष्ठान है। जागरण में माँ भगवती के अनुष्ठान से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवती का गुणगान करने से वहाँ सैलानियों की हत्या की गई, धर्म के नाम पर पूछ पूछ के जो किया गया, वो उतना निंदनीय और घृणित है, उसके लिए कुछ शब्द नहीं है। जहाँ तक दूसरी बात है, कुछ लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। जो लोग इसमें राजनीति करते हैं वो ठीक नहीं है। पहली बात तो धर्म और देश की जब बात हो, राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति के समय राजनीति करनी चाहिए। विरोधी पार्टियों को जो जन कल्याण के विरोध में सरकार कार्य करे, उनका विरोध करना चाहिए। जब कोई प्रस्ताव पारित हो जिसका जन कल्याण ना हो, जिससे लोगों का लाभ ना हो, उसका विरोध करना चाहिए। पर केवल विपक्ष में बैठ के विरोधी होने के कारण धर्म की बात हो, देश और समाज की बात हो, उसमें भी विरोध करना ये उचित नहीं है। जिस तरह से अभी आपने बोला कि शास्त्र के साथ शस्त्र की जरूरत है, तो क्या आज हिंदुओं को शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ेगी? मैंने नहीं बोला है, मैंने जो शास्त्रों में है प्रमाण, अभी आप देखिए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ जगदम्बा, हनुमान जी, भगवान परशुराम, जो भी भगवान के विरुद्ध जब जब परमात्मा ने संसार में मृत्यु लोक में अवतरण लिया, जन मानस की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, जन कल्याण के लिए, तो उन्होंने उनके साथ भी आप कहीं भी किसी चित्र में देखिए, भगवान के साथ शस्त्र भी जरूरी है, शस्त्र है उनके हाथों में। जब जब आवश्यकता पड़ी तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया है धर्म की रक्षा के लिए। तो इसलिए आज जो आवश्यकता है, आज नहीं, आदि अनादि काल से भगवान शिव के पास त्रिशूल था, श्री हरि विष्णु के पास गदा चक्र था। हर रूप में, हर काल में भगवान के जो विग्रह हैं, सबके हाथ में शस्त्र हैं। तो गुरुजी, आप मानते हैं आज के समय की देखते हुए महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है? जहाँ तक महिला की बात है, आज के युग की बात नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है, यस नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का हमेशा ही सशक्त होना आवश्यक है। जहाँ तक यदि हम इतिहास को देखें, शास्त्र को देखें, तो नारी के बिना कोई भी विशेष कार्य कभी भी नहीं हुआ। आप किसी भी युग में देखें, भगवान शिव को माता पार्वती को शक्ति के रूप में ग्रहण करना पड़ा, और माता पार्वती की शक्ति के बिना, माता सती की शक्ति के बिना भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए। राम की बात आती है, जब राम के रूप में अवतार हुआ तो माता सीता पहले आते, सीता राम हम कहते हैं। कृष्ण के रूप में अवतार हुआ तो राधा कृष्ण हम कहते हैं, राधा पहले कृष्ण। जब नारायण हरि की बात है, श्री लक्ष्मी नारायण,
लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में। तो शक्ति, नारी जो है स्वयं शक्ति का स्वरूप है, और उसको जागृत करने की और सशक्त करने की नितांत आवश्यकता है। यदि नारी शक्ति जागृत होगी तो समाज से कुछ चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। लोगों का चरित्र अच्छा होगा, व्यभिचार नहीं होगा, और ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, यदि नारी सशक्त होगी तो बालकाल से नहीं बच्चे, बल्कि गर्भ धारण से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देकर अच्छे संतान पैदा करेंगी, और अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उनका पालन पोषण करके एक अच्छे समाज और अच्छे भविष्य की स्थापना नारी कर सकती है, पुरुष नहीं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि देश में कुछ विघटनकारी शक्तियां राजनीति के नाम पे अपने कुछ मनोरथों के कारण समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। समाज को निरंतर बांटा गया, कभी क्षेत्रवाद पे, कभी पार्टीवाद पे, कभी समाजवाद पे, कभी धर्म पे, कभी जातिवाद पे। आज भी कुछ घृणित कार्य कुछ लोगों द्वारा कहे जा रहे हैं, कुछ पार्टियों द्वारा कहा जा रहा है, जातिगत जनगणना, जातिगत ये सब चीजें ठीक नहीं है। फिर भी एक तो मान लिया जाए कि जाति का अपना एक विशेष महत्व है, धर्म का अपना एक विशेष महत्व है, पर जब देश की बात आती है, जहाँ देशवासियों की बात है, तो कोई किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, उसका संप्रदाय कोई भी हो, उसका पंथ कोई भी हो, जब देश की बात होए तो उससे ऊपर उठ के देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर एक संकल्प के साथ देश की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ महामंडेश्वर स्वामी जलेश्वर आनंद गिरी जी, जिन्होंने बताया कि आज के समय में महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है, क्योंकि जो इस समय देश में हालात हैं उसमें अगर महिला सशक्त होंगी तो आने वाला जो समय होगा वो सशक्त होगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।